हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी है डिफरेंस बिटवीन आइसक्रीम एंड शोरबे। इसके अतिरिक्त हम यह भी जानेंगे कि आइसक्रीम और फ्रोजन डिजर्ट्स में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले ये आइसक्रीम आइसक्रीम को दुनिया भर में किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आइसक्रीम की परिभाषा देखी जाए तो यह एक जमा हुआ हवादार यानी एरिएटेड चीनी स्वाद या फ्लेवर दूध तथा दूध के उत्पादों के मिश्रण से बनती है। आपने देखा होगा आइसक्रीम यदि पिघल जाए तो वो अपनी मात्रा से कम हो जाती है क्योंकि उसमें सम्मिलित हवा उड़ जाती है। हवा, हल्कापन, क्रीम, मिठास, बर्फ के छोटे कण का संतुलन ही आइसक्रीम की पहचान है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, हवा के आकार यानी एयर बबल से भी बर्फ के कण छोटे हैं, तभी खाते समय हमें इनका पता नहीं चलता। यदि इन बर्फ के कणों का आकार बढ़ जाए तो वह आइसक्रीम का स्वाद बिगाड़ देते हैं। यहाँ हमारे पास वनीला स्वाद की सादी सी आइसक्रीम है, परंतु आइसक्रीम अनेकों स्वादों, फलों के टुकड़ों, मेवों के साथ वाले रूप में भी उपलब्ध है। आइसक्रीम का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि रोम के सम्राट नीरो ने सबसे पहले बर्फ में जमे फलों का स्वाद चखा था। इसको आप आइसक्रीम की शुरुआत मान सकते हैं। दूध से बनी आइसक्रीम के लिए माना जाता है कि जब मंगोल सैनिक घोड़े पर सवार होकर अपने विजय अभियान की यात्रा पर निकले तो उन्होंने यात्रा में पीने के लिए क्रीम को जानवरों की आंतों से बने थैले में रखा था। ऐसे में सर्दियों में जब वे गोबी रेगिस्तान या गोबी डेजर्ट से गुजरे तो घोड़ों की सरपट चाल और गोबी के 0 से कम तापमान के कारण उनकी क्रीम जम गई और कहा जा सकता है कि मंगोलों ने अनजाने में आइसक्रीम को जन्म दिया। मंगोलों से ये खोज चीन और चीन से यह 1296 ईस्वी में मार्को पोलो अपने देश इटली ले गया और 1533 ईस्वी में इटली से ये आइसक्रीम बनाने की कला कैथरीन दी मेडिची के हेनरी द्वितीय के साथ विवाह के कारण फ्रांस पहुंची। उस समय रेफ्रिजरेशन की तकनीक न होने के कारण प्राकृतिक बर्फ और उस समय उपलब्ध कुछ रसायनों के उपयोग के साथ ही आइसक्रीम तथा जमे हुए डिजर्ट्स बनाए जाते थे। धीरे धीरे आइसक्रीम संभ्रांत परिवारों, सम्राटों के भोजन का हिस्सा होने के बाद 19वीं सदी में सामान्य लोगों के लिए कैफे और रेस्टोरेंट में परोसे जाने लगी। आज आइसक्रीम अंडे और बिना अंडे दोनों रूपों में ही बाजार में उपलब्ध है। आइसक्रीम का मूल्य इसके ब्रांड, इसके स्वाद और इसकी मुख्य सामग्रियों पर निर्भर करता है। आइसक्रीम डिपार्टमेंटल स्टोर्स और आइसक्रीम की दुकानों में उपलब्ध है। इस 650 ml आइसक्रीम का मूल्य 350 रुपए है। इसके समाप्त होने की अवधि 6 महीने है। इसको आप सदैव बर्फ जमाने वाली जगह या फ्रीजर में ही रखें। आज दूसरा हमारे पास है ये शोरबे। यह भी एक हवादार यानी एरिएटेड फल आधारित जमा हुआ मीठा या डिजर्ट है, जिसको बनाने के लिए दूध और दूध के उत्पादों की आवश्यकता नहीं होती है। शोरबे की मुख्य सामग्री फल और चीनी का घोल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंगो शोरबे पानी, आम के गूदे, चीनी और ग्लूकोज सिरप से बनाया गया है। शोरबे की संरचना में हवा या एयर बबल्स का बहुत महत्व है, जिसके कारण यह नर्म होता है, सख्त नहीं। शोरबे के जन्म के लिए हम कुछ तथ्य साझा कर रहे हैं। भारत के एक 4वीं सदी के काव्य में पानी के तापमान को बहुत कम करने का विवरण था, जिसके अनुसार 5 भाग अमोनियम क्लोराइड में 5 भाग पोटेशियम नाइट्रेट को 16 भाग 10 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में डाला जाए तो पानी का तापमान -12 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसमें यदि कोई बर्तन डुबो कर रखा जाए तो बर्तन के अंदर का रखा सामान आसानी से जम जाता है और इस पानी का तापमान कम करने की विधि का उल्लेख 1242 ईस्वी में अरबी पुस्तकों में भी था और इसी काल की अरबी पुस्तकों में फलों से बने शोरबे का उल्लेख भी पाया गया। शोरबे की तुलना में भारत में ये आइस लॉली, जिसको लिक लॉली और आइस कैंडी भी कहा जाता है, अधिक प्रचलित है, जो केवल पानी, चीनी और फलों के स्वाद से बनाई जाती है। इसमें शोरबे की तरह असल फलों का उपयोग नहीं होता है और इस तरह से बने डिजर्ट को वाटर आइस भी कहते हैं। यह शोरबे की तुलना में सख्त होता है। शोरबे डिपार्टमेंटल स्टोर्स और आइसक्रीम की दुकानों में उपलब्ध है। इस 100 ml शोरबे का मूल्य 135 रुपए है। इसके समाप्त होने की अवधि लगभग 24 महीने है। इसको आप सदैव फ्रीजर में ही रखें। ये आइसक्रीम और शोरबे दोनों ही एरिएटेड ठंडे खाद्य उत्पाद हैं, जिनको ठंडे जमे रूप में ही परोसा और खाया जाता है।
आइसक्रीम जहां दूध से बनी खाने में क्रीमी और स्मूथ लगती है, वहीं बिना दूध के फलों से बनी शोरबे खाने में जमा हुआ फलों का गूदा लगती है। यदि आइसक्रीम में दूध के साथ तेल या वेजिटेबल ऑयल का उपयोग हो तो वह आइसक्रीम नॉन डेयरी आइसक्रीम या फ्रोजन डिजर्ट्स कहलाती है। बाजार में उपलब्ध बहुत से ब्रांड आइसक्रीम के बदले फ्रोजन डिजर्ट्स ही बनाते हैं, इसलिए उनके पैकेट पर फ्रोजन डिजर्ट्स या फिर फ्रोजन ट्रीट्स लिखा हुआ होता है। और हम आशा करते हैं कि आज की हमारी आइसक्रीम और शोरबे की यह झलक आपकी एवरीडे लाइफ में ज़रूर उपयोगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग आवर एवरीडे लाइफ।